आई एम अज्यूमिंग यू गाइस नो C++ और जावा बहुत बेसिक, और उसके हिसाब से आई विल टीच यू अहेड, ठीक है। तो इस आज के हमारे वेबिनार से हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन पता लग जाए कि पाइथन के बेसिक्स क्या है, और ये पता लग जाए कि हम डेटा साइंस में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए होती है टू लर्न डेटा साइंस और टू बी गुड एट डेटा साइंस, ठीक है। क्या क्या थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलते हैं टू बिल्ड सॉल्यूशंस इन डेटा साइंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइथन। काफी कुछ चीजें अचीव कर दी अभी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स इन पाइथन आर वेरी सिंपल। आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दो, जैसे कि ए, और उसके अंदर आप दे दो एक वेरिएबल का नाम 1। तो अब ए जो है, अब हम इसे रन करेंगे। अब मैं ए यहाँ पे चलाऊंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। 1 एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1.12 तो ये हो जाता है फ्लोट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज में आ गया है। तो अब ए की वैल्यू हो गई है 1.12, ठीक है। As simple as that, बहुत सिंपल है डिफाइन करना वेरिएबल्स को इन पाइथन। कशिश को समझ में आ रहा है? ठीक है, कशिश और प्रतिनिधि से मैं पूछता रहूंगा क्योंकि वही है मेरे बेंचमार्क्स। अब इसके बाद मैं b इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, लेट्स से पाइथन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे a कॉमा b प्रिंट करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमा 5, ठीक है। अब इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों को डिक्लेयर और डिफाइन करने का देखो एक ही तरीका है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दोगे और इक्वल टू रख दोगे कुछ भी वैल्यू के, वो सेव हो जाता है। इतना आसान ना तो सी में था ना जावा में था, है ना। दोनों में आपको डिफाइन करना था, जैसे कि इंट a इज इक्वल टू ये वैल्यू, अगर स्ट्रिंग ले रहे तो स्ट्रिंग ये इज इक्वल टू ये वैल्यू। दिस इज सो प्रिटी इजी कि कितना आसान है आपको डिफाइन करना किसी भी वेरिएबल्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड क्या होता है? Keywords in Python are basically what keywords are, जो भी फंक्शंस पाइथन में पहले से ही डिफाइंड है उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। रिजर्व वर्ड्स, एग्जैक्टली। रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन और इन एनी अदर लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आर कॉल्ड कीवर्ड्स। जैसे कि एक कीवर्ड है पाइथन में टाइप। देखो ये ग्रीन भी हो गया और यहाँ पे कमेंट भी आ गया, ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कमेंट्स लिख रखे हैं हैश से ना, ये कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स किसी को नहीं पता है तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लो व्हाट आर कमेंट्स, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग सबको कमेंट्स पता है कि क्या होगा, थोड़ा बहुत तो सबने कोडिंग पढ़ी है, सबको पता ही है कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब टाइप, टाइप में जब मैं ए दूंगा तो ये मेरे को देगा फ्लोट वैल्यू, क्योंकि ए जो है वो फ्लोट वैल्यू। और मैं अगर टाइप बी दूंगा तो वो हमें देगा str, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। टाइप जो है ना, टाइप देखो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन में। टाइप एक ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है पाइथन में, जिस जो जो एक काम करता है, प्री डिफाइंड काम है उसका, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि पहले से डिफाइन कर रखी है पाइथन में कि अगर आप ये यूज करोगे तो वो आपको ये देगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि 1+2 है, ये हम जब रन करेंगे तो ये 3 देगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाइथन को ऑलरेडी पता है कि जब 1+2 करेंगे तो ये 3 दे देगा। तो ये भी एक तरीके से आप समझ लो कि कुछ चीजें पहले से ही इनबिल्ट है पाइथन में। सिमिलरली टाइप जो वर्ड है ना, ये वर्ड टाइप ये इनबिल्ट है पाइथन में, कि जब आप इसे यूज करोगे तो इसको पता है कि इसको क्या करना है, आपको क्या देना है, आपको क्या रिटर्न करना है। तो ये आपको डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल रिटर्न करता है, ठीक है। कशिश, ये बात समझ में आती है? व्हाट आर कीवर्ड्स? और प्रतिथि को भी आई गेस समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक कीवर्ड होता है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, जो कि आज ही सबको डिस्कस करना डिफिकल्ट है। तो लेकिन आज हम एक कीवर्ड डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेंज, ठीक है। रेंज क्या करता है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रेंज ऑब्जेक्ट्स returns an object that produces a sequence of integers from start to stop by step। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ थोड़ा।
लेट्स से यहाँ पे एक हमने वेरिएबल ले लिया स्टार्ट, एक वेरिएबल हमने ले लिया स्टॉप और एक वेरिएबल ले लिया हमने स्किप। ठीक है, स्टार्ट हमने किया है 1 से, स्टॉप हमने किया है 10 पे। अब 1 जो है ना ये इंक्लूसिव होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 10 जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब हम इंक्लूड नहीं करते हैं 10 को। स्किप का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट skip equal to 1 which means no skip basically। ठीक है, इन सब का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब रेंज का फंक्शन मतलब ये है कि रेंज फंक्शन में जब आप कोई नंबर देते हो जैसे कि 1, 10, 1, इसका मतलब ये होता है कि ये कोई काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट करेगा 10 तक जाएगा और स्किप 1 करेगा, मतलब कि कोई भी स्किप नहीं करेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये 1 से 20 तक जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 10 कर दूं तो ये 10 से 20 जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14 से लेके ऐसे करके 20 तक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है फॉर भी एक कीवर्ड है जिसमें पाइथन को पता है कि फॉर से क्या होता है। फॉर आई इन रेंज, ये लूप्स है, आप लोगों ने लूप्स पहले पढ़े होंगे, पाइथन में लूप्स ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये दो स्किप बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे, एक सेकेंड में आपको एक दूसरे टैब में करके दिखा, ये देखिए फॉर आई इन रेंज 10 से स्टार्ट किया हमने, तो 10 था इंक्लूसिव। ठीक है, 20 था एक्सक्लूसिव, तो 10 से 19 तक गया क्योंकि 20 हमने इंक्लूड नहीं किया और 1 का स्किप दिया, यानी कि कोई भी स्किप नहीं है बेसिकली। जब हम यहाँ पे स्किप 2 देंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये देखिए, देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, ये जूम कर दूं, ये लो अब दिख रहा है डिम्पल, अब ठीक है, अब क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वेरिएबल दे रहा हूँ स्टार्ट, यहाँ पे मैं वेरिएबल दे रहा हूँ स्टॉप और यहाँ पे मैं वेरिएबल दे रहा हूँ स्किप। ठीक है, स्टार्ट मैंने 1 से किया है, स्टॉप मैंने 10 पे किया और स्किप मैंने 2 पे किया है, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा ये, कौन बताएगा मेरे को कहाँ तक जाएगा ये, स्टार्ट होगा 1 से जाएगा कहाँ तक, एक बार देखो इस चीज को, देखो मैंने यहाँ पे 10 तक नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा और म्यूट पे रहो। हाँ लेकिन म्यूट पे रहो, कमेंट करना है, बोलना नहीं है अभी। हाँ 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, जो ये होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, लास्ट वाला हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, अब बताओ मेरे को आखिरी आखिरी वर्ड कौन सा आएगा, बताओ बताओ बताओ, मैंने स्किप 3 कर दिया है तो 1 के बाद आएगा 4, क्योंकि 2 3 स्किप हो गया, 4 के बाद आएगा क्या, 5 6 स्किप हो गया, 7 7, ये अजीब, थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ये स्किप मैंने 3 दिया है, एक बार देखो। ठीक है, अगर मैं स्किप यहाँ पे 3 देता हूं तो 1 के बाद 2 और 3 स्किप होगा, सीधा जाएगा 4 पे, 4 पे आ गया। ठीक है, 3 का मतलब ये है कि आपको तीसरे पे जाना है, मतलब कि 20 के 2 स्किप करके तीसरे पे जाना है, 4 के बाद स्किप है 3 का, तो 5 6 स्किप होगा, 7 पे जाएंगे,